अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। आपको बता दें कि नई साल से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां किए गए हैं। दरअसल लाल किले के सामने 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था और उसके मद्देनजर सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, कुछ खास इनपुट है या वैसे ही एक रूटीन ड्रिलिंग के तौर पर इसे देख सकते हैं? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है पूरे इलाके को लगातार दिल्ली पुलिस यहां पर चेकिंग कर रही है और उसी के साथ में यहां पर काफी संख्या में जो पुलिस बल है उनको यहां पर तैनात किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि यहां पर जो कमांडोज हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसा इनपुट मिला है कि नए साल के मौके पर जो आतंकी हैं वो फिर से अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। उसको लेकर के इस पूरे इलाके को लगातार सील किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कि यहाँ पर डॉग स्क्वाड है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर कि 10 नवंबर की यहाँ पर शाम को तेज और जोरदार धमाका हुआ था। उसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे इलाके में अलर्ट है। और इसी के साथ अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि ठीक सामने जो कि यहाँ पर जो कि ठीक सामने आप देख रहे हैं लाल किला है, और इसी के साथ यहाँ पर लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर मार्च कर रही है, लोगों से बात कर रही है और इसी के साथ लोगों से ये कह रही है कि अगर कोई आपको शख्स यहाँ पर संदिग्ध दिखता है तो उसके बारे में जानकारी दें। और लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके जरिए भी पुलिस यहाँ पर लगातार जो है मॉनिटर कर रही है, पूरे इलाके पर लगातार जो है निगरानी कर रही है। और इसी के साथ इस पूरे इलाके को लगातार जो है पुलिस ने सील किया हुआ है और इसी के साथ बम स्क्वाड की टीम भी लगातार इस पूरे इलाके को देख रही है, चेक कर रही है, यानी कि सैनिटाइज कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 10 नवंबर की शाम को जो कि यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था जिसमें लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इसमें घायल हो गए थे, ऐसा फिर से ना हो तो उसको लेकर के इस पूरे इलाके में जो दिल्ली पुलिस का मार्च है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है, एक के बाद एक जो पुलिसकर्मी है इस पूरे इलाके में तैनात हैं। और ये वो एरिया है पुरानी दिल्ली का जिसमें कि चांदनी चौक कपड़ा मार्केट है, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है और कुछ ही दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर गुरुद्वारा है। ये पूरा एरिया जो है फिलहाल अभी सील किया गया है। और इसी के साथ पुलिस की यही कोशिश है कि नए साल के मौके पर जिस तरीके से आतंकी हमले का कि पुलिस को मिला है ऐसा ना हो, उसको लेकर के लगातार पुलिस का मार्च जो है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। सहारनपुर में योगी फोर्स ने रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरकर मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन टॉर्च चलाया है। योगी फोर्स का ऑपरेशन टॉर्च, रात के अंधेरे में सड़कों पर पुलिस, टॉर्च जलाकर संदिग्धों के घरों की तलाशी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पूरे प्रदेश में योगी फोर्स ऑपरेशन टॉर्च चला रही है, जिसके तहत सहारनपुर पुलिस में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली। इस दौरान महिला पुलिस भी मौजूद रही। पूरी फोर्स ये यहाँ पर इस इलाके में जो संदिग्ध लोग रह रहे हैं उनके तलाश में जो योगी सरकार की छापेमारी की नीति है और संदिग्ध लोगों को पकड़ने की, देखिए ये पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी टीम, महिला थाने की इंचार्ज है यहाँ पर कुसुम है और इंस्पेक्टर कपिल देव के नेतृत्व में ये छापा इस इलाके में पड़ रहा है। पुलिस ने खलासी लाइन में बिना पहचान के रह रहे लोगों के घरों में छापेमारी की और दूसरे राज्यों से आए लोगों की पहचान के लिए उनके दस्तावेज चेक किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद सीएम योगी के निर्देश पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। यह अभियान अब तक के सबसे बड़े वेरिफिकेशन अभियानों में से एक है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया। विंटर कार्निवाल के लिए नैनीताल पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में किसी भी तरह की भूमि पर अवैध कब्जे की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक सुरक्षात्मक कदम नहीं बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग प्लान्ड लैंड जिहाद के जरिए हमारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस सुनियोजित रूप से होने वाले लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए
10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अवैध रूप से निर्मित हुए निर्माणों को ध्वस्त किया है। आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 1000 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम धामी की सख्त चेतावनी के बाद राज्य में भूमि सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी और कार्रवाई बढ़ाने की तैयारी है।